अमीर घर की बहू, खूबसूरत एक्ट्रेस क्यों उतरी देह व्यापार में? वजह जानकर आंखें नम हो जाएंगी। आइए जानते हैं। ये कहानी है बॉलीवुड की उस बदकिस्मत एक्ट्रेस की जिनकी पैदाइश अमीर घर में हुई थी, शादी भी अमीर घराने में हुई थी। इतना ही नहीं, पहली फिल्म में रातों रात स्टार भी बनी। सुनील दत्त के साथ पहली ही फिल्म ने तहलका मचा दिया था। बाद में वह एक खुशी के लिए तरस गई। एक्ट्रेस ने देह व्यापार भी किया। भरी जवानी में मौत मिली। बॉलीवुड की वो बदकिस्मत एक्ट्रेस जो अमीर घर में पैदा हुई, पहली फिल्म से स्टारडम मिला, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। निजी जिंदगी में ऐसी उथल पुथल मची कि न चाहते हुए देह व्यापार के लिए मजबूर होना पड़ा। भरी जवानी में मौत हो गई। मौत के बाद जो हुआ उसे सुनकर रूह कांप उठेगी। परिवार पहले ही बेदखल कर चुका था। जी हाँ, बात हो रही है 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस वीमी की। ठेले पर शमशान घाट पहुंचाई गई वीमी की लाश। पति ने छोड़ा, प्रेमी ने करवाया देह व्यापार। मौत से पहले शरीर पर थे चोट के निशान। 40 के दशक की मशहूर एक्ट्रेस वीमी की लाश ठेले में देखकर हर कोई दंग रह गया। उनकी मौत हो चुकी थी और एक आदमी उस ठेले को घसीटते हुए शमशान घाट ले जा रहा था। वीमी अपने जमाने की सबसे रईस एक्ट्रेस हुआ करती थी। उन्हें फिल्म में लेने के लिए प्रोड्यूसर घर के बाहर लाइन लगाते थे। हमराज फिल्म का मशहूर गाना न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो वीमी पर ही फिल्माया गया था, लेकिन रईसी, शोहरत और कामयाबी से भरी जिंदगी का अंत बेहद दर्दनाक रहा। पहले पति का साथ छूट गया और फिर जिसे अपना हमसफर बनाया, उसी ने रुपये कमाने के लिए वीमी को देह व्यापार में उतार दिया। शराब की लत से शरीर भी बर्बाद होता गया और आर्थिक तंगी का वो आलम था कि एक्ट्रेस एक अस्पताल के जनरल वार्ड में जिंदगी और मौत के बीच लड़ती रही। जब मौत हुई तो न कोई रिश्तेदार आगे आया, न कोई दोस्त। वीमी को गुजरे आज कई साल हो चुके हैं, लेकिन उनका दर्दनाक अंत आज भी दर्शकों को रुला देता है। वीमी का जन्म 1943 में जालंधर के एक रईस परिवार में हुआ था। वीमी की कम उम्र में ही एक मशहूर और रईस बिजनेसमैन के बेटे शिव अग्रवाल से शादी करवा दी गई थी। इस शादी से उन्हें 2 बच्चे हुए थे। पति रईस बिजनेसमैन थे तो उन्हें आए दिन बड़ी पार्टीज में जाना होता था। एक दिन वो एक पार्टी अटेंड करने वीमी को भी अपने साथ कोलकाता ले गए थे। उसी पार्टी में उसी जमाने के नामी म्यूजिक डायरेक्टर रवि भी थे। जैसे ही उन्होंने वीमी को देखा तो देखते ही रह गए। वो तुरंत वीमी के पास आए और कहा, आप फिल्मों में काम क्यों नहीं करती? वीमी ने जवाब दिया, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, मुझे भला फिल्मों में काम कौन देगा? रवि ने तुरंत वीमी को फिल्मों में लाने की ठान ली। उनके पति शिव को मुंबई आने का न्योता दिया। वीमी के पति को उनके फिल्मों में जाने से कोई एतराज नहीं था। वो तो उन्हें लेकर मुंबई पहुंच गए। मुंबई में उन्होंने वीमी की मुलाकात B.R. चोपड़ा से करवाई। B.R. चोपड़ा उन दिनों फिल्म हमराज बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिल्म में पहले ही सुनील दत्त, राजकुमार और मुमताज को कास्ट कर लिया गया था, लेकिन उसमें एक नए चेहरे की गुंजाइश थी। B.R. चोपड़ा ने वीमी की खूबसूरती देखकर तुरंत ही उन्हें मीना का रोल दे दिया। वीमी के पति चाहते थे कि वो फिल्मों में आए, लेकिन जैसे ही ये बात ससुराल वालों को पता चली तो हंगामा मच गया। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि घर की बहू फिल्मों में नाच गाना नहीं करेगी, लेकिन वीमी के पति अड़ गए। तमाम कोशिशों के बावजूद जब घर वाले नहीं माने तो वीमी के पति ने घर छोड़ने का फैसला कर लिया। परिवार वालों ने भी उन्हें जायदाद से बेदखल कर रिश्ता खत्म कर लिया।
1967 में रिलीज हुई फिल्म हमराज से विमी ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा। फिल्म में राजकुमार, सुनील दत्त और मुमताज लीड और आला दर्जे के सितारे होने के बावजूद विमी ने अपनी खूबसूरती से हर किसी का ध्यान खींच लिया। पहली फिल्म जबरदस्त हिट रही और इसके गाने भी लोगों की जुबां पर चढ़ गए। मशहूर गाना न मुंह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो विमी और सुनील दत्त पर फिल्माया गया था। वही फिल्म के दूसरे गाने नीले गगन के तले और तुम अगर साथ देने का वादा करो, ये भी गाने बहुत ही हिट थे। पहली फिल्म में विमी को इस कदर प्यार मिला कि उस जमाने के बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी उन्हें लेने के लिए घर के बाहर इंतजार किया करते थे। हमराज के बाद विमी अशोक कुमार और निरूपा रॉय के साथ आबरू फिल्म में दिखी। आगे वो पृथ्वीराज कपूर के साथ नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म नानक नाम जहाज का में भी नजर आई। उन्होंने शशि कपूर के साथ पतंगा और वचन जैसी फिल्मों में भी काम किया। विमी जया बच्चन और धर्मेंद्र स्टारम गुड्डी में भी छोटी सी भूमिका में नजर आई थी। उस जमाने में विमी हर फिल्म में 3 लाख रुपए तक चार्ज किया करती थी। विमी ने बी.आर. चोपड़ा की फिल्म हमराज से हिंदी सिनेमा में कदम रखा था। उसी समय विमी ने उनके साथ 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कॉन्ट्रैक्ट के तहत विमी जब तक 3 फिल्में न कर ले वो किसी और के साथ फिल्में नहीं करेगी। विमी चाहती थी कि उनका कॉन्ट्रैक्ट जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उसके चलते उनके हाथ से कई बड़ी फिल्में निकल रही थी। उसी समय पति शिव ही उनके काम का हिसाब रखते थे और उनके पर्सनल असिस्टेंट भी थे। एक दिन विमी को बी.आर. चोपड़ा की फिल्म की शूटिंग के लिए शहर से बाहर जाना था, लेकिन आखिरी वक्त में उनके पति ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि विमी आउटडोर शूटिंग नहीं करेगी। पूरी यूनिट शहर से बाहर विमी का इंतजार कर रही थी, लेकिन वो उन्हें भेजने के लिए राजी नहीं थे। बी.आर. चोपड़ा तुरंत फ्लाइट लेकर विमी को समझाने उनके घर पहुंच गए। दोनों के बीच बहस हुई और आखिरकार तंग आकर विमी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया गया। बी.आर. चोपड़ा से हुई विवाद के बाद कई लोगों ने विमी के साथ काम करने से इनकार कर दिया। उनकी कुल 10 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें ज़्यादातर फ्लॉप ही रही थी। फिल्में फ्लॉप हुई तो विमी पर भी फ्लॉप एक्ट्रेस का थप्पा लग गया था और उन्हें फिल्में मिलना बंद हो गया था। कुछ लोग उनके पति के रवैये के चलते भी उन्हें फिल्म में नहीं लेना चाहते थे। बीतते समय के साथ विमी की फिल्मों से हुई कमाई कम पड़ने लगी और फिर साली जमा पूंजी खत्म होने की कगार पर आ गई। घर चलाने के लिए विमी ने अपने कोलकाता में एक टेक्सटाइल कंपनी भी खोली थी, लेकिन वो कंपनी भी बंद हो गई और विमी भारी कर्जे में डूब गई। रईसी के दिनों में विमी ने अपने पति के साथ जुहू के बंगले में रहा करती थी, लेकिन वक्त बदला और कंगाली के बाद वो सबसे छोटे घर में रहने लगी। कर्जे और कंगाली में पति शिव भी शराब पीने लगे। आए दिन घर में झगड़े होते थे और शराब के नशे में शिव विमी को पीटते भी थे। पति ने कई बार विमी पर कुछ सी ग्रेड फिल्मों में काम करने का भी दबाव बनाया, जिससे उनका खर्च चलता रहे, लेकिन वो भी नहीं मानी। विमी को काम मिलना पूरी तरह से बंद हो चुका था और पति का रवैया भी उनके लिए बद से बदतर हो रहा था। इसी बीच वो जोली नाम के एक प्रोड्यूसर के संपर्क में आई। जोली ने उन्हें कहा कि वो उन्हें काम दिलाएगा, जिसके सिलसिले में उनकी मुलाकातें बढ़ने लगी। साथ समय बीतते हुए दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। कुछ समय बाद विमी ने पति का घर छोड़ दिया और जोली के साथ रहने लगी। जोली के साथ रहते रहते विमी भी शराबी बन गई। कुछ दिनों बाद विमी ने पति से तलाक मांग लिया। तलाक केस के चलते आए दिन विमी को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। उसी दिन कोर्ट के बाहर शराब के नशे में विमी की मुलाकात म्यूजिक कंपोजर रवि से हुई। वहीं रवि, जिनकी बदौलत विमी फिल्मों में आई थी, जैसे ही विमी ने रवि को देखा तो वो टूट गई। उन्होंने वही रोते हुए रवि को पति और उसके जुल्मों की शिकायत करनी शुरू कर दी। विमी को रोता और बिलखता देख रवि ने उन्हें तसल्ली दी कि वो जल्द से जल्द उसके पति के साथ बात करेंगे
और उन्हें समझाएंगे। रवि उनके पति से बात करते कि उससे पहले ही वो एक म्यूजिक कॉन्सर्ट के सिलसिले में वर्ल्ड टूर पर निकल गए। जब तक रवि लौटे तो विमी की मौत हो चुकी थी। एक समय ऐसा भी आया कि जब न विमी के पास घर खर्च के पैसे थे और ना ही जोली के पास। ऐसे में जोली विमी को जबरदस्ती दूसरे प्रोड्यूसर के पास भेजता था और उनसे मोटी रकम वसूल करता था। विमी की करीबी दोस्त रही कृष्णा ने एक इंटरव्यू में बताया कि विमी के देह व्यापार करने की पुष्टि की गई थी। समय बीता और विमी के जोली से भी रिश्ते बिगड़ने लगे। देह व्यापार से जो भी रकम मिलती थी जोली उन्हें रख लेता था और विमी से मारपीट भी करता था। एक दिन तंग आकर विमी ने जोली को भी छोड़ दिया और अकेली रहने लगी। लगातार शराब पीते रहने से विमी की लीवर पूरी तरह से खराब हो गई। उसके पास न इलाज के पैसे थे न इलाज करवाने वाला कोई रिश्तेदार साथ था। एक दिन हालत बिगड़ने पर विमी ने जोली से संपर्क किया। उसने मदद करते हुए उन्हें मुंबई के नानावती अस्पताल में जनरल वार्ड में भर्ती कराया और भाग निकला। न कोई विमी से मिलने आता और न ही उनकी देखभाल करता था। आखिरकार 22 अगस्त 1977 को विमी की मौत हो गई। अस्पताल ने जोली को कॉल पर बुलाया और उसे डेड बॉडी ले जाने के लिए कहा। जोली अस्पताल पहुंचा तो लेकिन उसके पास भी एम्बुलेंस के पैसे नहीं थे। कुछ घंटों बाद भी जब कोई मदद के लिए आगे नहीं आया तो जोली ने अस्पताल के बाहर खड़े एक चाय वाले से उसका ठेला मांग लिया। उसी ठेले में जोली ने अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस विमी का शव रखकर शमशान घाट तक पहुंचाया। विमी की लाश सड़क पर देखकर मीडिया में हर तरफ विमी की मौत की खबर फैल गई, लेकिन फिर भी उनके अंतिम संस्कार में महज 9 लोग ही पहुंचे, जिनमें प्रोड्यूसर तेजनाथ RSD नारंग के भाई भी शामिल थे। विमी के निधन के बाद BR चोपड़ा ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया कि मौत के करीब 5 दिन पहले विमी उनसे माफ़ी मांगने पहुंची थी। विमी काफ़ी नशे में थी और उनके शरीर से सस्ती शराब की बदबू आ रही थी। गौर किया तो देखा कि विमी के हाथ और शरीर पर गहरी चोट के निशान हैं। उस समय विमी काफ़ी परेशान लग रही थी। विमी के करीबी दोस्त खुशरा ने विमी की मौत को उनके लिए पेन रिलीवर बताया। उनका कहना था कि जिस दर्दनाक हालत में विमी ने जिंदगी गुजारी उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर उनके लिए मौत थी।